Today we will understand our chapter 10 We and Water हम और पानी Uses of water पानी के प्रयोग In our previous class we discuss about the uses of water हमने previous class में पिछली क्लास में हमने पानी के प्रयोगों के बारे में पढ़ा है, डिस्कस किया है। बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, ड्रिंकिंग, कुकिंग, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किसके लिए? नहाने धोने के लिए, पीने के लिए, कुकिंग के लिए और पौधों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा वाटर इज़ यूज्ड फॉर मैनी अदर पर्पसेस, दूसरे पर्पज़ के लिए भी पानी का प्रयोग करता है, जैसे फैक्ट्रीज़ में, होटल्स में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, वॉशिंग ऑफ व्हीकल्स वगैरह को धोने के लिए, इन पंचर रिपेयर शॉप, यहाँ तक कि पंचर रिपेयर की शॉप होता है वहाँ पर भी। डिस्कस एंड राइट। यू हैव सीन वाटर इज़ यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़, मेक अ लिस्ट। आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पानी का प्रयोग होते हुए देखा होगा, एक लिस्ट बनाइए उसकी। फॉर दिस एक्टिविटीज़ फ्रॉम वेयर इज़ वाटर ऑब्टेन, इन एक्टिविटी के लिए पानी कहाँ से प्राप्त किया जाता है। इज़ देयर एनी रिवर और लेक नियर योर विलेज और टाउन, क्या कोई रिवर या लेक है आपके विलेज या गाँव या शहर के पास आपके। फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नेम आपको फाइंड आउट करने हैं। राइट देम डाउन, और उनको लिखना है। इस वाटर प्रेजेंट इन दीज वाटर बॉडीज थ्रू आउट द ईयर, क्या जो वाटर बॉडीज आपके आसपास है इनमें पूरे साल पानी रहता है। इन विच सीजन देर इज़ लेस वाटर, किस सीज़न में पानी कम हो जाता है। इन विच सीजन देर इज़ मोर, और किस सीज़न में, किस मौसम में पानी अधिक होता है। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सच प्लेसेस वेयर वाटर इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड एंड पीपल ब्रिंग वाटर फ्रॉम दीज प्लेसेस टू देयर होम्स, आपने ऐसी जगहों के, सच प्लेसेस यानी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जहाँ का पानी क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है, और वहाँ से लोग अपने घर पानी लेकर आते हैं। उनको आपको एक लिस्ट बनानी है, जैसे हरिद्वार से क्या लेके आते हैं हम, गंगा जल लेके आते हैं। ऐसे आपको 2-3 प्लेसेस के नाम लिखने हैं और वहाँ के वाटर के बारे में लिखना है भी, वहाँ के पानी को क्या बोलते हैं। ऑन विच ओकेशन इज़ दिस प्योर वाटर यूज, किस ओकेशन पे प्योर वाटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल एंड कस्टम्स विच आर फॉलोड एंड सेलिब्रेटेड नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर, कौन से त्यौहार और रिचुअल्स यानी अपने कस्टम्स हैं, ऐसे अपने प्रोग्राम्स हैं या अपने रीति रिवाज हैं जो कि पानी के सोर्स के आसपास हमें सेलिब्रेट किए जाते हैं। राइट अबाउट द फेयर, मेलों के बारे में, फेस्टिवल त्योहारों के बारे में, और एक्टिविटी अराउंड योर विलेज, और आपके गांव के आसपास जो एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ विच आर सेलिब्रेटेड, जो पानी के नज़दीक सेलिब्रेट की जाती है, उनके बारे में भी आपको लिखना है। फ्लोइंग ऑफ वाटर ऑन अ प्लास्टिक स्केल, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड स्लाइटली लिफ्ट वन एंड ऑफ द स्केल, आपको एक स्केल, प्लास्टिक के स्केल पे एक साइड कुछ पानी के ड्रॉप्स डालनी है, थोड़ा सा उसको ऊपर उठाना है। तो क्या ऑब्जर्व विच साइड इज द वाटर मूव, पानी किस साइड मूव करेगा। ऑब्वियसली पानी क्या है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करता है। ऑब्जर्व दैट वट कैन बी डन ऑन द स्केल टू मेक द वाटर फ्लो फास्ट एंड फ्लो स्लो, आपको स्केल को मतलब पानी के फ्लो को तेज़ और कम करने के लिए आपको स्केल के साथ क्या करना होगा है। ऑब्वियसली स्लाइटली हम जितना ऊपर करेंगे पानी उतना तेज़ी से नीचे जाएगा। थिंक एंड टेल, इफ़ वाटर फॉल्स इन योर रूम आर इन योर कोर्ट यार्ड वट डज इट फ्लो इन वन साइड ओनली, अगर आपके रूम में या कोर्ट यार्ड में यानी बरामदे में पीछे तो आप पानी गिराएं, क्या वो एक साइड में ही जाता है। वेयर डज द वाटर फ्रॉम रिवर एंड ड्रेन्स ऑफ योर लोकेलिटी गो आफ्टर फ्लोइंग, आपके आसपास के ड्रेन्स में और रिवर्स का पानी फ्लो करके आखिर में कहाँ जाता है। ड्रॉप वाटर ऑन अ स्लोप, एक स्लोप पर आपको पानी की ड्रॉप डालनी है। एंड ट्राई टू चेंज इस डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करो और देखो क्या होता है। जस्ट एज वाटर फ्रॉम ड्रेन्स इन योर लोकेलिटी फ्लो ऑन द ग्राउंड along the slope and meets a source of water after some distance or deposit itself in a pit, जैसे कि पानी क्या आता है ड्रेन से यानी नालियों से आपके लोकेलिटी में फ़्लो होता है, ग्राउंड के अलोंग स्लोप के अकॉर्डिंग होता है भी, जो क्यों अपवर्ड से डाउनवर्ड, जहाँ जिस साइड स्लोप होगा उस साइड पानी का फ्लो होगा, और दूसरे वाटर सोर्सेज से मिलता है या किसी पिट में इकट्ठा हो जाता है, पिट यानी गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है। इन द सेम वे वाटर फ्रॉम रिवर मीट्स वाटर ऑफ बिगर रिवर, इसी तरह से रिवर्स का पानी आगे बड़ी रिवर्स में मिल जाता है और बड़ी रिवर्स का पानी आगे कहाँ जाता है, लेक या किसी सी के अंदर, समुद्र के अंदर जाके मिल जाता है। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ब्लू लाइन इन द मैप इंडिकेट्स द फ्लो रेंज ऑफ रिवर्स, द ब्लू कलर स्प्रेडिंग आउट इन द लार्ज एरिया इंडिकेट्स सी।
क्या है, जो इसके अंदर ये लाइंस हैं ये वाटर के फ्लो को दिखा रही है, और ये एरिया क्या है हमारा, समुद्र है। वॉच एंड टेल द नेम ऑफ मेजर रिवर फ्लोइंग इन इंडिया। आपको मेजर रिवर, मुख्य जो नदियों के नाम है इंडिया के, वो बताने हैं। नेम ऑल द 3 सीज बोर्डिंग इंडिया, और जो 3 सीज या 3 समुद्र के बोर्ड जो जिनके हमारे इंडिया के, भारत की सीमा के साथ लगते हैं, उनके नाम बताने हैं। कौन सा लगता है, बे ऑफ बंगाल लगता है, इंडियन ओशन लगता है, और अरेबियन सी लगता है। डू नॉट वेस्ट वाटर। हैव यू एवर थॉट दैट हाउ मच वाटर इज़ देयर ऑन द अर्थ। आपने कभी सोचा भी धरती के ऊपर कितना पानी है। आउट ऑफ दिस हाउ मच वाटर इज़ यूजफुल टू अस, और इसमें से कितना पानी हमारे लिए उपयोगी है। इफ़ वी कंसीडर द होल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इक्वल टू 1 बकेट, अगर सारे अपने वर्ल्ड का जितना भी वाटर है, अर्थ का जितना वाटर है, उसको अगर एक बकेट के इक्वल माने, देन जस्ट अ स्मॉल स्पून ऑफ वाटर इज़ वर्थ ड्रिंकिंग। तो उसमें से सिर्फ जो छोटी सी 1 स्पून वाटर है ना, वही हमारे लिए काम आता है। दिस वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड, इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वाटर एंड सेव इट, और हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और इसे बचाना चाहिए। अगर देखो पूरे वर्ल्ड का पानी अगर एक बकेट में मान लें भी इकट्ठा आ जाता है, तो उसमें सिर्फ हमारे काम का कितना पानी है, सिर्फ 1 स्पून पानी काम का है। टेक अ प्लास्टिक बोतल ऑफ 1/2 लीटर, आपको 1/2 लीटर की प्लास्टिक बोतल लेनी है, एंड कीप इट बिलो लीकिंग टैप एंड नोट डाउन द टाइम। आपको लीकिंग टैप के नीचे इसको लगाना है। कहीं आपके अगर टैप लीक कर रही है, ड्रॉप पानी गिर रहा है, तो आपको उसके नीचे लगाना है और टाइम नोट डाउन करना है कितने टाइम में बोतल फिल हो गई। ठीक है। सपोज 1/2 लीटर ऑफ वाटर फ्लोर इन हाफ एन आवर, अगर आप मानो आधे घंटे में आधी लीटर पानी फ्लो हो गया, निकल गया, तो एस्टिमेट करो कि वाटर विथ 24 आवर्स में कितना पानी वेस्ट होता है। डिस्कस फ्रॉम विच प्लेसेस अमंग योर होम, स्कूल, रोड आर इन योर नेबरहुड डू यू सी वाटर लीकिंग आउट फ्रॉम टैप्स। आपने अपने घर में, नेबरहुड में, रोड पे, स्कूल पे, कहाँ पे वाटर लीकिंग टैप से होता हुआ देखा है। एट विच प्लेसेज अराउंड यू हैव यू सीन ओपन टैप्स, और कहाँ पे आपने खुली हुई टैप्स देखी है, अभी बिल्कुल टैप ही कोई खोल के चला जाता है। इमेजिन हाउ मच वाटर गेट वेस्टेड फ्रॉम ऑल दिस, सोच कर देखो भी कितना सारा पानी वेस्ट होता है। इफ़ यू फाइंड अराउंड योर लोकेलिटी वाटर इज़ बीइंग वेस्टेड लाइक दिस, व्हाट विल यू डू। अगर आप अपने आसपास ऐसे पानी वेस्ट होते हुए देखोगे तो आप क्या करोगे। थिंक एंड टेल। ग्राउंड वाटर, वाटर इन बोरवेल, वेल्स एक्सेट्रा कम्स फ्रॉम ग्राउंड, बट थिंक वेयर डज दिस वाटर, ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम। आपने बोरवेल और कुओं में कहाँ से पानी आता है, हमारे ग्राउंड से आता है, धरती के अंदर से आता है। और सोचो कि वहाँ धरती के अंदर पानी कहाँ से आता है। एक्चुअली रेन वाटर सीप्स थ्रू दी ग्राउंड एंड रिचेज अंडरग्राउंड। जो हमारा रेन वाटर होता है उसको क्या है, वो नीचे चला जाता है धरती में, और वही पानी कहाँ पहुँच जाता है, अंडरग्राउंड वाटर, हमारे वही पानी अंडरग्राउंड इकट्ठा हो जाता है धरती के नीचे, और उसी को हम यूज़ करते हैं। द सेम वाटर गोज़ टू वेल, और यही पानी का कुओं से और बोरवेल से और स्टेप वेल बावड़ियों से हम उससे काम में लेते हैं। टूडेज ग्राउंड वाटर इज़ दैट रेन वाटर विच वाज सिप्ड मैनी ईयर्स अगो। आज का जो पानी हम नीचे है वो काफ़ी टाइम पहले पानी रिस कर नीचे गया है। ये नहीं भी आज रेन हो रही है वो पानी नीचे जाके इकट्ठा हो गया, नहीं, बहुत धीरे धीरे पानी नीचे जाके कलेक्ट होता है। वाटर इन ग्राउंड एक्यूमुलेट स्लोली, वाटर क्या एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा बहुत धीरे धीरे होता है। इफ़ वी वेस्ट दिस वाटर, अगर हम इस वाटर को वेस्ट करेंगे, देन इन फ्यूचर वी माइट हैव टू फेस प्रॉब्लम ऑफ वाटर, तो हमें फ्यूचर में पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। इफ़ वी यूज़ द ग्राउंड वाटर रैपिडली कैन इट बी फिल्ड बैक एट द सेम पेस। थिंक एंड राइट, अगर हम धरती के पानी को रैपिडली यानी लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो कैसे वापस वहाँ पे भरा जा सकता है। वट विल यू डू टू सेव वाटर, पानी को बचाने के लिए आप क्या करोगे। वाई इज़ वाटर डर्टी, पानी गंदा क्यों होता है। इट इज़ बिलीव दैट फॉलोइंग वाटर इज़ क्लीन, हमें मान जाता है बहता हुआ पानी क्या साफ़ होता है, बट इट इज़ नॉट सो एट ऑल प्लेसेस, परंतु हर जगह ऐसा नहीं होता है। डर्टी ड्रेन्स वाटर फ्लोइंग फ्रॉम होम्स, ऑफिस, फैक्ट्री, मीट फ्लोइंग वाटर, एंड देन वाटर डज नॉट रिमेन क्लीन एनी मोर, यानी कि डर्टी वाटर जो हमारे घरों से निकलता है, ऑफिस से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, वो कहाँ है, बहते हुए पानी यानी नहरों में, नदियों में जाके उसको छोड़ दिया जाता है, उससे मिल जाता है, फिर वो पानी साफ़ नहीं रहता। इन अवर कंट्री वाटर इन मैनी रिवर गेट डर्टी, हमारे देश में बहुत सी नदियों में पानी क्या हो गया है, गंदा हो गया है।
लाइक इन बालोतरा डिस्ट्रिक्ट का है, बाड़मेर में है। डर्टी वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द क्लोथ डाइंग इंडस्ट्री सिचुएटेड अराउंड रिवर लूनी मीट्स रिवर लूनी। वहाँ एक रिवर है लूनी नदी, जहाँ पे वहाँ क्लोथ डाई करने की यानी कपड़े डाई करने की इंडस्ट्री है। तो वहाँ का सारा पानी कहाँ है, उसमें लूनी नदी में मिल गया, जिससे वो क्या हो गया, बहुत पानी वहाँ का गंदा हो गया है। ड्यू टू दिस द वाटर ऑफ लूनी रिवर इज़ गेटिंग डर्टी एंड इज स्टिंकिंग। और इसमें क्या, पानी गंदा हो गया और स्मेल आने लगी है, बदबू आने लगी है। यूज़ ऑफ दिस वाटर कैन लीड टू सेवरल डिजीज़। और इस तरह के पानी को यूज़ करने से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। इन योर लोकेलिटी व्हाट थिंग्स आर बीइंग थ्रोन इनटू द रिवर लेक्स ड्यू टू विच वाटर बीइंग डर्टी। आपके लोकेलिटी में किस तरह की गंदगी रिवर या लेक्स में फेंकी जाती है जिससे पानी गंदा हो जाता है। वट प्रॉब्लम आर यू एक्सपीरियंस ड्यू टू दीज सोर्सेज ऑफ गेटिंग डर्टी। और इस तरह के गंदे पानी के सोर्सेज से आपको किस तरह की प्रॉब्लम आपने एक्सपीरियंस की है, वो लिखनी है। इफ़ वाटर फ्रॉम योर हाउस गेट कलेक्टेड आउटसाइड योर हाउस। अगर आपके घर का पानी आपके घर के बाहर इकट्ठा हो रहा है, द वट टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल यू फेस। तो आप किस तरह के प्रॉब्लम फेस करते हो। वी शुड कीप वाटर सोर्सेज लाइक वेल, स्टेप वेल, लेक, पॉन्ड्स, रिवर क्लीन। क्या हम क्लीनिंग ऑफ वाटर की सफाई, हमें पॉन्ड्स का, रिवर का, नदियों का और आसपास का पानी क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड इंटीग्रेटेड गंगा प्रोटेक्शन प्रोग्राम। और इंडिया की गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है, इंटीग्रेटेड गंगा प्रोटेक्शन प्रोग्राम बाय द नेम। क्या नेम रखा है उसका, नमामि गंगा के नाम से प्रोग्राम शुरू किया, किसका, नदी साफ करने का। इन दिस पीपल रिसाइडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा विल बी इन्वॉल्व विच वुड लीड टू गुड एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स। इन दिस पीपल रेजिडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो मतलब इसके आसपास जो लोग रहते हैं, गंगा विल बी बैंक ऑफ रिवर गंगा नदी के किनारे रहते हैं, विल बी उसमें वो लोग भी शामिल हैं। विच वुड लीड टू गुड, जो कि अच्छा है इसके लिए, क्योंकि आसपास लोग रहते हैं वो नदी का ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट, जिससे हमें लंबे समय के लिए हमें लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलते हैं। गंगा विल बी क्लीन एंड कंटेमिनेशन फ्री। गंगा जिससे क्या, क्लीन हो जाएगी और गंदगी से फ्री हो जाएगी, यानी गंदगी नहीं रहेगी। बट मेक मैनी स्मॉल होल्स एट द बॉटम ऑफ 5 प्लास्टिक कंटेनर्स। 5 प्लास्टिक कंटेनर के आपको बहुत स्मॉल होल बनाने हैं। एंड कीप देम ओवर वन अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। एक दूसरे के ऊपर इनको रखना है। ये क्या है, स्मॉल कंटेनर्स हैं, किसके, प्लास्टिक के। एट द लोअस्ट लेवल प्लेस एट एम्प्टी कंटेनर विदाउट होल। यहाँ पे आपको एक विदाउट होल, नीचे वाला में होल नहीं करने हैं, बाकी सब में होल करके एक दूसरे के ऊपर रखने हैं। और फिर आपको क्या करना है, इस सबसे ऊपर इसमें सैंड डालनी है, फिर उसके बाद ग्रेवल्स यानी थोड़े से मोटे टुकड़े डालने हैं, फिर स्मॉल स्टोन डालने हैं, फिर कोल के पीसेस डालने हैं, कोल यानी कोयले के। प्योर डर्टी वाटर इन द टॉप मोस्ट और इसके ऊपर पोर करना है, यानी डालना है, कौन सा, गंदा पानी डालना है, जो क्या है, इन 5 लेयर से धीरे धीरे रिस कर क्लीन होकर यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाएगा। हैव अ लुक एट द वाटर रीचिंग एट लोएस्ट कंटेनर में जो पानी आएगा वो बिल्कुल साफ आएगा। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टॉप डर्टी वाटर एंड दिस वाटर। और टॉप डर्टी वाटर में और इस वाटर में क्या डिफरेंस है, ये एकदम क्लीन है और ये क्या है, डर्टी है। इज़ दिस वाटर वर्थ ड्रिंकिंग, क्या ये पीने लायक है, येस एब्सोल्युटली, ये पीने के लायक है, हम इस पानी को पी सकते हैं। क्यों, ये क्या हो गया, फिल्टर हो गया एक तरह से। देर मे बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस वाटर विच में मेक, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। टू मेक इट सेफ ड्रिंकिंग वन शुड ऐड क्लोरीन टैबलेट एज़ पर रिक्वायरमेंट। यानी कहते हैं अगर इतना क्लीन होने के बाद भी अगर इस पानी में हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो, छोटे छोटे कोई जीव जंतु रह गए हो, तो इसमें क्या डालनी चाहिए, उसके बाद क्लोरीन टैबलेट डालनी चाहिए। अगर ये पीने लायक ना हो, वैसे तो मोस्टली क्लीन हो ही जाता है, क्यों, अर्थ में ऐसे ही जाता है पानी, अर्थ में ऐसे ही रिस के पानी हमारा नीचे शुद्ध पानी इकट्ठा हो जाता है। देयर में बी एक्सप्लोर एंड राइट हाउ इज़ वाटर कमिंग इन टू अवर टैप्स क्लीन बिफोर सप्लाई। हमारे जो टैप्स में पानी आता है उसको पहले कैसे क्लीन करके सप्लाई किया जाता है। अर्लियर व्हेन वाटर इज़ नॉट सोल्ड इन बोतल, जब पहले पानी बोतलों में नहीं बेचा जाता, फ्रॉम वेयर डिड द ट्रैवलर गेट वाटर टू ड्रिंक, तब पानी जो यात्री जाते थे वो पानी कहाँ से पीते थे।
In olden times and today's are also some people serve water to travelers. पहले के टाइम में भी और आजकल भी कुछ लोग पानी सर्व करते हैं यात्रियों को. In our Indian culture, serving water to thirsty is considered a holy act. यहाँ हमारे इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में किसी को पानी पिलाना बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है. So water booths are set up at many places for the travelers. और वाटर बूथ जो होते हैं यानी पानी के जो जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं पानी के प्याऊ जगह जगह ट्रैवलर्स के लिए लगाए जाते हैं. वेयर अराउंड यू हैव सीन वाटर बूथ्स. आपने आसपास वाटर कहीं देखे हैं तो कहाँ देखे हैं. फाइंड आउट हु अरेंज दिस वाटर बूथ्स. आपको पता लगाना है भी ये वाटर बूथ किसने अरेंज किया है, किसने लगाए हैं और क्यों लगाए हैं. वी लर्न हमने सीखा वाटर इज़ यूज फॉर मैनी पर्पसेज. पानी का बहुत उपयोग किया जाता है, अलग अलग कामों में उपयोग किया जाता है. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. वाटर ऑलवेज फ्लो टुवर्ड द स्लोप. पानी हमेशा स्लोप की तरफ बहता है. वी शुड कीप वाटर सोर्सेज क्लीन. वाटर के सोर्सेज को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए. वेयर हैव यू सीन फ्लोइंग वाटर. आपने बहता हुआ पानी कहाँ देखा है. वाई शुड वाटर नॉट बी वेस्टेड. और पानी को वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए. हाउ डज़ वाटर बिकम डर्टी. और पानी गंदा कैसे हो जाता है. हाउ कैन वी कीप वाटर क्लीन. और पानी को हम क्लीन कैसे रख सकते हैं. दिस इज़ अवर कंप्लीट चैप्टर. डोंट लेट वाटर गो. पानी को वेस्ट मत होने दो. सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. पानी की हर बूंद को बचाओ. मेक वाटर क्लीन एंड अनकंटेमिनेटेड. पानी को साफ़ सुथरा रखो. वाटर इज़ द बेस ऑफ लाइफ. पानी जीवन का आधार है.